नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक नए लर्निंग वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एमएससीडी के बारे में कि एमएससीडी को कैसे यूज़ करते हैं, हम ऑप्शन में कैसे यूज़ करेंगे, एमएससीडी को हम इंट्राडे में कैसे यूज़ करेंगे, एमएससीडी को हम लॉन्ग टर्म चार्ट में इन्वेस्टमेंट में कैसे यूज़ करेंगे। बस यही देखना है और यही समझना है। बहुत सारे लोग होते हैं जो मल्टीपल चार्ट पे बहुत सारे टाइम फ्रेम पे अलग अलग चार्ट लगा के रखते हैं और ट्रेड कर पाते ही नहीं है। तो मैं बेसिक चार्ट के आधार पे आपको ये बता रहा हूँ कि देखो, बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं चाहिए मार्केट में चाहिए एक सेटअप। वो सेटअप आपका कैसे भी हो सकता है। तो मैं आज एक लास्ट में एक सेटअप बताऊंगा, उस सेटअप पे आप एक बार काम करके देखो, प्रैक्टिस करके देखो, जो कि एमएससीडी के साथ में होता है। यदि वो सेट करता है आपको तो आप उसके साथ में काम करिए और अपने आप को प्रॉफिटेबल बनाइए। बस 2-3 चीज़ें इस चीज़ में ध्यान देना है कि आप इसको प्रॉपर वे में देखो। तो देखो, एमएससीडी हम लगाते कैसे, मैं सीधा आपको पहले ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे लेके चलता हूँ। आप ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे देखो, पहले से जो लगा मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। आप चार्ट बार में जाते हो, यहाँ पर मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन लिखा हुआ होगा एमएससीडी सर्च करने पर, और आप इस पर क्लिक कर दो। क्लिक करते ये जो लाइन लगती है ना आपके सामने, ये एमएससीडी लाइन ही होती है। अब इसमें क्या है, यहाँ पर 4 चीज़ मिलेगी। ये एक रेड लाइन है, बेस लाइन बोलते हैं जिसको। ये एक नीचे वाली ब्लू लाइन है 2 नंबर, जिसको हम एमएससीडी लाइन बोलते हैं। और ये क्या है, इधर और ये इधर बार होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, बार। कुछ लोग इन्हें वॉल्यूम बोलते हैं, जबकि ये वॉल्यूम होता नहीं। और यहाँ पर देखो, ये एक जीरो लाइन होती है, इसको क्या बोलेंगे, जीरो लाइन बोलेंगे। बस इतना ही चीज़ समझना है। अब यहाँ पर आप ये सब बेसिक चीज़ें समझ लो, तो फिर मैं आपको लेके चलता हूँ इस चार्ट में वापस से। यहाँ पर हम बेसिक चीज़ें समझते हैं। देखो, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है एमएससीडी की, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन। बस इसके बाद में किसने बनाया, कब बनाया, क्या होता है, कुछ नहीं समझना, अपने को लेने देने नहीं अपने को कोई चीज़ में। अब यहाँ पर एक ही चीज़ समझो कि ये क्या यूज़ करेगा, ये आइडेंटिफाई करेगा आपके ट्रेंड को, कि आपका ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, या कन्वर्जन का टाइम, कंसोलिडेशन का टाइम चल रहा है। प्रॉपर एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स आपके लिए तैयार कर दे, पॉइंट्स नहीं, एंट्री और एग्जिट का लेवल तैयार कर देता है, पॉइंट्स तैयार नहीं करता। पॉइंट चार्ट के आधार पे ट्रेड करने वाला तय करता है। तो ये एंट्री और एग्जिट बता देता है, आपको आइडेंटिफाई कर देता है ट्रेंड को, कि ट्रेंड कैसा होगा। तो अब इसमें और क्या समझते हैं हम, अभी हम देखते हैं। देखो यहाँ पर कि इसमें होता क्या क्या है। इसमें 3-4 चीज़ें जो मैंने आपको शुरू में बताई, बस वही है। एक एमएससीडी लाइन है जो कि हमेशा ब्लू कलर के अंदर या रेड कलर में होती है। एक सिग्नल लाइन होती है जो कि हमेशा रेड कलर में होती है। एक हिस्टोग्राम होता है। अब ये जो एमएससीडी लाइन और सिग्नल लाइन, ये क्या करती है, 26 पीरियड ऑफ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 12 पीरियड्स ऑफ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इन दोनों का फॉर्मूला क्रिएट करके बनाई जाती है। अब ये कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता, आपको कोई मतलब नहीं है इनसे, छोड़ो उसको। क्या करना है, 9 ईएमए और 26 ईएमए के माइनस से, जोड़ से, गुणा भाग से क्या करना है क्या नहीं, हमें बना बनाया एक क्लिक में मिल रहा है, हमारे लिए उतना काफ़ी है। बस उसमें माथापच्ची मत करो कि कैसे बन रहा है कैसे नहीं बन रहा है, कुछ लेना देना नहीं है। अब बस बना बनाया मिल रहा है, पका पकाया खाओ, ज़्यादा मैथमेटिक्स में मत उलझो। इन दोनों लाइनों के बीच में जितना ज़्यादा गैप होगा, ये बार चार्ट होंगे, ये बार जो दिखाई देते हैं ये उतने बड़े होते हैं। ये वॉल्यूम नहीं होता। सब लोग कहते हैं कि ये वॉल्यूम होता है, ना वॉल्यूम नहीं। बहुत सारे लोग इस मिसकंसेप्शन में रह जाते हैं। ये क्या होता है, डिफरेंस होता है बिटवीन एमएससीडी लाइन और सिग्नल लाइन। जितनी ये चौड़ी होगी उतने ये बढ़ते जाएंगे और उतना ही बेस्ट सिग्नल देता है। अब यहाँ पर और क्या समझना है हमें, आपको समझना है कि बुल मार्केट में कैसा सिग्नल होता है, बियर मार्केट में कैसा सिग्नल होता है, डाइवर्जन क्या होता है। इस 3 चीज़ के अलावा आप इस मार्केट में कुछ नहीं सीखना। बस यही 3 चीज़ है। जब भी बुलिश सिग्नल क्रिएट होगा तो क्या होगा, ये ब्लू लाइन या जो ब्लैक लाइन होती है, किसी किसी की ब्लैक लाइन होती है, वो इस रेड लाइन से ऊपर चलेगी। जो मेरे वाले में आपको येलो येलो दिखाई दे रही है, ऑरेंज कलर की दिख रही है। आप देखो, बुल सिग्नल कब क्रिएट होगा, जब भी ये ऐसा जीरो लाइन के ऊपर से क्रॉसओवर होगा। ये जीरो लाइन के पहला रूल है, यहाँ नीचे क्रॉसओवर होने पर बुल सिग्नल नहीं क्रिएट होगा, वो केवल एक नॉर्मल बाइंग रेंज में आता है। लेकिन जैसे ही इस जीरो लाइन के ऊपर से ये ऊपर चलना स्टार्ट कर देता है तो आपका बुलिश सिग्नल क्रिएट हो जाता है। और जैसे ही ये वापस से, चाहे प्राइस ऊपर जा रही है कोई मतलब नहीं, लेकिन इसने यदि वापस से नीचे आना स्टार्ट कर दिया और सिग्नल लाइन ऊपर आ गई तो ये सेल सिग्नल क्रिएट कर देता है। और फिर चाहे प्राइस ऊपर जा रही है लेकिन इसने अपना सिग्नल दे दिया है। अब ये सिग्नल देने के बाद आपको एग्जिट करना या एंट्री करना, ये मैं आपको अभी लास्ट में बताऊंगा कि देखो इसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है जो कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आती है। केवल सिग्नल करते ही आपको नहीं करता। आप गाड़ी चला रहे हो, इंडिकेटर देते ही आप नहीं घुमा लेते हो।
इंडिकेटर देने के बाद प्रॉपर वे में जहाँ चौराया आता है या यूटर्न आता है वहीं पर आप गाड़ी रोक के धीरे से लेते हो, तो वैसे ही इन इंडिकेटर्स में है। जैसे ही यहाँ पर बुल सिग्नल दिया तो आपने एंट्री ली, यहाँ पर बेयर सिग्नल ने दिया तो आपने एग्जिट लिया इसका, लेकिन कंफर्मेशन उसका चार्ट के ऊपर होगा, जो प्राइस चल रही है उसके ऊपर होगा। डाइवर्जन क्या है? डाइवर्जन का मतलब यही होता है कि MACD लाइन तो नीचे जा रही है जो कि आपको सेल सिग्नल दे रही है। सेल सिग्नल क्रिएट होगा जब जीरो लाइन से नीचे चलेगा, ये बेसिक एडवांटेज है, ये चीज़ समझ लो। जब भी जीरो लाइन से नीचे चलेगा तो आपका ये सेल सिग्नल क्रिएट होगा, ये यहाँ से आके वापस भी घूम सकता है, इसलिए वापस इस पर ऊपर नहीं भरोसा करना है। तो डाइवर्जन क्या होता है? प्राइस तो देखो ये मान लो यहाँ से नीचे चल रहा है और प्राइस हमेशा ऊपर जाती जा रही है, तो ये जो डाइवर्जन आता है इसको बोलते हैं MACD डाइवर्जन। MACD सेल दिखा रहा है और वो प्राइस है वो ऊपर की तरफ जा रही है, एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। जैसे RSI में चलता है, RSI डाइवर्जन स्ट्रेंथ में, वैसे ही यहाँ पर भी चलता है। अभी मैं आपको लाइव चार्ट का दिखाऊंगा तब समझ में आ जाएगा। बाकी आपको इसमें और कुछ नहीं समझना है, क्रॉसओवर वगैरह ये सब चीज़ें एक ही बार में हो गई, बस ठीक है। वही बातें हमें समझने की है और वही सीखने की है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर जीरो लाइन जब भी क्रॉसओवर करता है तो आपके लिए बाई और सेल सिग्नल क्रिएट होगा। जीरो लाइन को हमेशा बेस मानना है, यही बाई सिग्नल होगा, यही आपका सेल सिग्नल होगा, यानी जीरो लाइन के ऊपर ही निर्धारित करेगा। यहाँ वाला ये कैप्चर करने में यहाँ पर रिवर्सल होने के चांस ज़्यादा होते हैं, इसलिए मैं आपको बता ही नहीं रहा हूँ। देखो यहाँ से यहाँ सेल सिग्नल क्रिएट हुआ है, लेकिन ऊपर से नीचे आया और नीचे से आके वापस घूम गया यहीं पर, लेकिन यहाँ पर कुछ क्वांटिटी में ट्रेड होने लायक था, लेकिन अभी ये वापस गया, ऊपर गया, ऊपर गया, फिर ऊपर चला गया। तो ये क्या है, यहाँ पर प्राइस नीचे बहुत ज़्यादा आती नहीं है। जैसे ही सेल सिग्नल के लिए आप शॉर्ट का ट्रेड बनाते हो वो ऊपर भाग जाती है, इसलिए वहाँ ट्रेड बनाना ही नहीं है। जो चीज़ें हमें नुकसान करती है वो ट्रेड हमें सीखना ही नहीं है। उन चीज़ों को हमें अंडरस्टैंड ही करके रखना है कि जो चीज़ें हमें जिन रास्तों पे जाना ही नहीं है उन रास्तों को हमें सीखना ही नहीं है। आप केवल यहाँ पर वो चीज़ें सीखो उस लाइन में जहाँ जो चीज़ें हमें नुकसान नहीं करने दे, बस इतना ही ध्यान रखना है। अभी हम क्या करेंगे, ट्रेड का सेटअप कैसे करते हैं इसके लिए ध्यान देना। कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा कोई भी स्ट्रेटजी। नीचे आप MACD लगा लो और ऊपर आप क्या करो, 20 डे मूविंग एवरेज लगाओ। मूविंग एवरेज लगा लो, सिंपल मूविंग एवरेज लगा लो। तो यहाँ पर क्या होता है, यदि ये क्या करता है, फॉल्स सिग्नल दे देता है, तो ये आपको बचाएगा, और ये फॉल्स सिग्नल दे देता है तो आपको ये बचाएगा। तो हमेशा क्या करना, दो चीज़ें। तो यहाँ पर देखो 20 डे मूविंग एवरेज भी आपको यदि सेल सिग्नल देता है और आपका MACD भी आपको क्या बोल रहा है, MACD भी आपका क्या बोल रहा है, सेल सिग्नल दे रहा है। तो आपको यदि दोनों के दोनों सेल सिग्नल दे रहे हैं तो आप सेल करोगे। यदि ये भी बाई सिग्नल दे रहा है और ये भी बाई सिग्नल दे रहा है तो आप क्या करोगे, हमेशा बाई करोगे। ये दोनों चीज़ें आपको देखनी है कि मैं MACD में भी बाई हूँ, यहाँ पर भी बाई हूँ, दोनों ही बाई हो रहे हैं, तो ठीक है। ऐसे ही क्या कर रहे हैं हम, एक स्ट्रेटजी बना लेते हैं। अब कुछ लोग होते हैं, टाइम फ्रेम की बात करेंगे तो मैं टाइम फ्रेम की बता देता हूँ और मैं लाइव चार्ट पर भी दिखा देता हूँ। जो लोग इंट्राडे यूज़ करते हैं वो लोग क्या करते हैं, इसको 10 मिनट और 15 मिनट के ऊपर यूज़ करेंगे। 5 मिनट के ऊपर तो स्कैल्पिंग वाले यूज़ करते हैं, मैं नहीं बोलता 5 मिनट के लिए। स्कैल्पिंग मैं करता नहीं हूँ, इसलिए मैं वो चीज़ सिखाता नहीं हूँ। मैं करता हूँ हमेशा स्विंग ट्रेडिंग, और इंट्राडे में भी करना हो तो मैं कैपिटल को यूज़ करके अच्छा सा मार्जिन लेके करता हूँ, और वो मेरे को हमेशा हेज करके जाने में बेनिफिट लगता है। और यही आप चीज़ें करो कि आपका कैपिटल सेफ रहे। यदि आपके पास एक अच्छा खासा कैपिटल है तो आप कैश में ट्रेड करो, सबसे अच्छा है कैश में ट्रेड करो। यहाँ पर नो लॉस स्ट्रेटजी फॉलो करो, नहीं आती तो आप कमेंट करो। और दूसरा है, यदि आपको और अच्छा ऑप्शन में ही काम करना है तो आप ऑप्शन को पहले लर्न करना सीखो। ऑप्शन को लर्न करो, ग्रिक क्या होते हैं, ऑप्शन चेन क्या होती है, कैसे निकलता है, और सेलिंग में ज़्यादा पैसा बनता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। ऑप्शन जो बायर होता है वो 10 में से केवल 2 ट्रेड में पैसा बनाएगा, बाकी 8 ट्रेड में जो सेलर होता है वही पैसा बना के लेके जाता है। इसलिए आप जो भी ट्रेड करो उसमें किसी में भी इसको यूज़ कर सकते हो। आप क्या करोगे, इंट्राडे के ऊपर 10 मिनट 15 मिनट का चार्ट यूज़ करोगे, 1 आवर के ऊपर कन्फर्मेशन यूज़ करोगे, आप 1 डे का चार्ट ट्रेंड के आइडेंटिफिकेशन के लिए करोगे, 1 वीक का चार्ट आपके लिए इन्वेस्टमेंट का टाइम फ्रेम होगा, 1 मंथ का इन्वेस्टमेंट के लिए होगा। तो आप इसको इस प्रकार से यूज़ करिए। अब क्या करना है, बस जिसको जो स्ट्रेटजी बनानी है वो बनाओ। नीचे आप MACD लगा लो,
ऊपर आप मूविंग एवरेज लगा लो, चाहे बोलिंजर बैंड लगा लो, चाहे आपको कोई और लगाते हो। यहाँ पर RSI MACD लगाओ, ऊपर मूविंग एवरेज लगाओ, बहुत सारी स्ट्रेटजी बना सकते हो। लेकिन देखो ज़्यादा जितना इस चार्ट को क्लीन रखोगे, नेट एंड क्लीन रखोगे, उतना बेस्ट है। इसलिए आपको क्या करना है, केवल 2 ही चीज़ यूज़ करो। मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूँगा 20 डे मूविंग एवरेज, और आप लोग MACD यूज़ करो, बस इतना ही करना है। तो यहाँ से हम चलते हैं किसके ऊपर, सीधा चार्ट के ऊपर करना है। बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर और इनमें चीज़ों में करना नहीं है। फॉल सिग्नल भी होते हैं इसमें, इस चीज़ को ध्यान रखना। कई बार साइडवेज मार्केट हो जाता है तो फॉल सिग्नल जनरेट कर देता है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इंडियन मार्केट के चार्ट तो हम दिखा नहीं सकते, इसलिए मैं पुराना डाटा लेता चलता हूँ आपको। यहाँ पर कहाँ से रोक देते हैं, कहीं भी रोक देंगे, XYZ, चलो यहाँ रोक लेते हैं। देखें ये है, बस अब देखो आप यहाँ पर, पहले मैं इसको बेसिक चीज़ों से सिखाता हूँ। अभी मैंने चार्ट लगाया है 15 मिनट का, उसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं, ये पुराना चार्ट है, सितंबर अक्टूबर के आसपास चलते हैं। चलो अभी अप्रैल चल रहा है, काफ़ी पुराना हो गया, ठीक है, अब से भी कुछ कहेगा नहीं। यहाँ पर देखो आप, ये इसने सेल सिग्नल यहाँ क्रिएट किया, तो क्या इस सिग्नल के बाद में ये इस लेवल से नीचे चलना स्टार्ट कर दे रहा है? हाँ, यहाँ सेल सिग्नल क्रिएट हुआ है, लेकिन एक सेल देखो यहाँ पर आते ही ये हुआ। ये 1 डे का चार्ट है तो आप इस सिग्नल को फॉलो कर सकते हो, लेकिन 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आप यहाँ पर इस सिग्नल को नहीं, यहाँ जीरो लाइन से नीचे जाने पर ही सेल करोगे। बड़े चार्ट के ऊपर आप यदि वेट करोगे तो यहाँ से तो आने के बाद में प्राइस गिर गिर के यहाँ तक पहुँचेगी और फिर वापस घूम जाएगी। तो आप बड़े चार्ट के ऊपर यदि यहाँ पर बाई सिग्नल क्रिएट हो रहा है तो आप उसको फॉलो करेंगे। छोटे चार्ट के ऊपर आप इसको यहाँ फॉलो नहीं करेंगे, उसके बाद में यहाँ वाला फॉलो करना है आपको। अभी यहाँ पर देखो क्या क्या क्रिएट हो रहा है वो समझने की कोशिश करो। यहाँ देखो बाई सिग्नल क्रिएट हुआ है 1 डे के चार्ट पर, ये ध्यान रखना ये 1 डे का चार्ट है। 1 डे के चार्ट पर दोनों रूल्स फॉलो होंगे। ये क्या है, यहाँ पर सेल सिग्नल क्रिएट हुआ है, यहाँ पर फिर से सेल सिग्नल क्रिएट हुआ है, यहाँ पर फिर से सेल सिग्नल क्रिएट हुआ है। अब ये यहाँ पर बाई सिग्नल क्रिएट हुआ, तो हम इसको ऑपरेशन करते हैं, एक एनाटॉमी से समझते हैं कि क्या ये सच में काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा। यहाँ पर सेल सिग्नल क्रिएट होते ही क्या प्राइस नीचे आई है? हाँ, प्राइस नीचे आई है, लेकिन बीच में वापस ऊपर गई है, फिर नीचे आई है। तो ये क्या ऊपर गया है, वो यहाँ पर क्रॉस किया नहीं किया। इसका मतलब हम लोगों को जब तक ये क्रॉस नहीं करे, ये इसका ट्रेंड कैसा है, नेगेटिव है। तो हाँ भाई, इसका ट्रेंड नेगेटिव ही रहा, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ ट्रेंड इसका पॉजिटिव हो गया, यहाँ ट्रेंड इसका पॉजिटिव हो गया, यहाँ ट्रेंड नेगेटिव हुआ तो यहाँ ट्रेंड भी नेगेटिव हो गया। तो क्या हम इस ट्रेंड को कैप्चर कर सकते हैं 1 डे के चार्ट पे? हाँ, हम ट्रेंड को कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई फॉल्स नहीं आ रहा है यहाँ पर। लेकिन इस जगह के ऊपर इसने सेल सिग्नल दिया, तो हम यदि सेल करके बैठ गए और यहाँ तक बैठे रहे तो हमारे पास में ये जो जर्नी थी ना, ये जो जर्नी ये मिस हो गई। तो कोई बात नहीं, हमारा कैपिटल है वो कहीं उलझा हुआ नहीं रहा है इसके कंसोलिडेशन जोन में, हमने कहीं और यूज़ कर लिया तो हमारे लिए और बेस्ट है। फिर हमने जैसे ही इसने क्लियर कट सिग्नल दिया यहाँ पर, तो हमने वापस एंट्री ले ली। 2 दिन नीचे आता है, फिर से ऊपर जाता है। अब यहाँ इसने क्या किया, वापस से सेल सिग्नल दे दिया, तो यही कैप्चर हमारे पास में हो पाया। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्लियरेंस नहीं दे रहा है। उसके बाद में इसने वापस अगस्त के अंदर यहाँ पर इसकी लेवल के बाद सेल सिग्नल क्रिएट किया, यहाँ तक आया सेल सिग्नल, तो इस जगह तक हमने वापस सेल कर लिया। तो इसका मतलब यहाँ तो ये ट्रेंड फॉलो कर रहा है। नीचे से आने पर इसने पूरा क्लियर कट एक ट्रेंड फॉलो किया यहाँ तक, इसके बाद वाला ट्रेंड इसने कैप्चर किया नहीं, उल्टा पुल्टा चल रहा है। तो 100% तो नहीं मिलेगा, लेकिन अच्छा मिल रहा है। वीकली चार्ट के ऊपर भी मैं आपको दिखा देता हूँ पहले एक बार कि ये वीकली चार्ट को कैसे फॉलो करता है। देखो वीकली चार्ट के लिए जब भी मैंने आपको 2 चीज़ बताई है कि यहाँ बड़े चार्ट होने पर ये 22 आवर सेल सिग्नल को फॉलो करना है। यहाँ पर ये क्या किया, इसने सेल सिग्नल क्रिएट कर दिया, यानी मार्केट गिरने से पहले ही सिग्नल दे दिया कि मैं गिरना चाहता हूँ। एक बार सेल में आ गया, उसके बाद जब तक बाइंग में नहीं आया तब तक आप लोग ये कैप्चर करने की मत सोचना कि इतना छूट गया, ये लेने की सोचो जो कि हाथ में है। ये बना बनाया चार्ट है इसलिए आपको ईजी लग रहा है, लेकिन इतना ईजी नहीं होता है। अब आपको एग्जिट करने का प्लान यहाँ भी नहीं मिला, यहाँ मिलने की कोशिश किया लेकिन वो सस्टेन नहीं हुआ, एक ही वीक में वापस निकल गया। अब यानी इस जगह के बाद में जो चीज़ यहाँ एंट्री ले रही है, इस जगह के बाद में आपके लिए एक नॉर्मल काम नहीं रहा, तो आप कन्फ्यूजन में हो। इसीलिए हम यहाँ पर एक दूसरा इंडिकेटर भी यूज़ करेंगे। ये कन्फ्यूजन हटाने के लिए हम उस इंडिकेटर को यूज़ करते हैं। अब मैं एक बार 15 मिनट पर भी आपको दिखा दूँ ताकि आपके मन में कन्फ्यूजन नहीं रहे कि हम दूसरा इंडिकेटर क्यों यूज़ कर रहे हैं।
देखो ये सेल सिग्नल आ रहा है, यहाँ पर सेल सिग्नल, यहाँ सेल सिग्नल आया लेकिन बहुत ज़्यादा सेल हुआ नहीं, यहाँ से ये वापस यू टर्न मार गया। अब ये कंसोलिडेशन का जोन चल रहा है, तो ये क्या यहाँ पर बन ही नहीं रही। अब यहाँ पर वापस बाइंग सिग्नल क्रिएट हुआ लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं चला, तो ऐसी कंडीशन में इंसान मारा जाता है और हमेशा जो बायर होता है वो इसी कंडीशन में मरता है। इसीलिए मैंने कहा दूसरा इंडिकेटर हमारे लिए ज़रूरी होता है। अभी मेरे वीडियो को आप देखते रहो, यहाँ तक आ गए हो तो मैं 2-3 मिनट बाद में ही आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ जिससे आप कहोगे कि ये तो बहुत अच्छे लेवल के ऊपर ट्रेडिंग सेटअप क्रिएट हो रहा है। तो क्या करना है, हम लोग इस चीज़ को फिर से देखते हैं कि यहाँ बाइंग हुआ तो ये गैप अप होने की वजह से इतना शॉर्पली ऊपर आ गया, लेकिन यहाँ पर फिर ट्रेड नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसने तो सेल सिग्नल यही दे दिया। अब ये पूरे दिन कंसोलिडेट कर रहा है लेकिन ट्रेड नहीं बन पा रहे हैं। अब ट्रेड नहीं बन पा रहे हैं तो हमें क्या करना है, मैं एक बार पीछे भी ले जाके दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम क्या करते हैं, 20 डे मूविंग एवरेज लगा देते हैं बस। अब हमारे पास क्या स्ट्रेटेजी बनेगी, थोड़ा डाटा पीछे का लेते हैं नहीं तो फिर से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। रूल्स रेगुलेशन यहीं रोक लेते हैं, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से हमारा रूल नंबर 1 क्या है, रूल नंबर 1 है वो है कि MACD प्लस 20 डे मूविंग एवरेज दोनों में क्या होना चाहिए, बाई होना चाहिए, और दोनों में ही क्या होना चाहिए, सेल होना चाहिए। तभी हम क्या करेंगे, अपना ट्रेड प्लान करेंगे। ट्रेड नहीं तो नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे देखेंगे। तो पहला रूल आ गया। अब हम रूल नंबर 1 लगाते हैं। यहाँ पर 20 डे मूविंग एवरेज में बाय, यहाँ पर MACD में बाई सिग्नल क्रिएट हुआ, तो क्या यहाँ पर क्रिएट हुआ, नो। तो हमें क्या करना है, कोई बाई सेल नहीं करना। लेकिन इस 20 डे मूविंग एवरेज से ये प्राइस ऊपर गई और यहाँ पर बाई सिग्नल क्रिएट हुआ, तो हमें क्या करना, कभी भी ट्रेड करने से पहले आप एक बार 1 आवर के चार्ट के ऊपर इस प्रकार से देखना, एक चीज़ कंफर्मेशन करना कि जब तक चार्ट के ऊपर है 20 डे मूविंग एवरेज में यहाँ पर बाई है और ये वाला बाई है, यहाँ पर बाई है, बड़े टाइम फ्रेम की बात है, ये एक्सेप्टेबल होगा। 10 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट के ऊपर ये एक्सेप्टेबल नहीं है यहाँ वाली चीज़ें, क्योंकि उनमें फ्लक्चुएशन हो जाता है। इसलिए आप 1 आवर के चार्ट पे, 1 डे के चार्ट पे, 1 वीक के चार्ट पर ये बाई और सेल सिग्नल के लिए ये यूज़ कर सकते हो आप। वहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम पे वो एक्सेप्ट होगी, नहीं तो क्या होगा, वो भी नहीं करोगे तो ये यहाँ लेवल आने में आधी गिरावट हो जाती है, उसके बाद कम मिलता है। तो ये आपके एक्सपीरियंस से ही आएगा, आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा। इसीलिए कहा जाता है कि 70-80% तक की स्ट्रेटेजी काम करती है, वो 30% होती है ना, वो अपने एक्सपीरियंस से लेनी पड़ती है। हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था कि यदि 1 आवर के चार्ट पे, पहला रूल है 1 आवर के चार्ट पर बाई है तो हम बाई करेंगे, 1 आवर के चार्ट पे सेल है तो हम सेल ही करेंगे, वहाँ पर बाइंग नहीं देखेंगे हम। तो हमारे लिए क्या है, यहाँ पर देखो आप, इस जोन पे क्या है, इस जोन पे क्या है, यहाँ पर बाई सेल सिग्नल हुआ है कि नहीं हुआ है, यहाँ पर बाई आया लेकिन इस जगह पर बाई नहीं आया, तो यहाँ बाई कहाँ पर आया, बाई आया यहाँ पर, यानी कि इस लेवल के ऊपर बाई आया, यहाँ पर आते आते 7 तारीख को बाई आया। तो जब यहाँ बाई आया तो हमने बाई किया, यहाँ से सेल किया तो यहाँ सेल किया। तो अब आप, जरूरी नहीं कि आप ऑप्शन में ट्रेड करो, यहाँ स्टॉक्स में ट्रेड करो। मैं अभी ऑप्शन के लिए आपको ऑप्शन का लाइव दिखाऊंगा, वहाँ चार्ट में यूज़ कर सकते हैं। 1 आवर के चार्ट पे होने के बाद में, कंफर्मेशन होने के बाद में, फिर हम, ये आगे पीछे मूव कैसे हो जाता है तुरंत ही, यहाँ देखो आप, ये सेल सिग्नल यहाँ क्रिएट किया लेकिन इसने सेल सिग्नल यहाँ नहीं किया। यहाँ पर इसने बाई दिया आपको और यहाँ पर भी इसने बाई दिया, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल, निकल बन जाओ। यहाँ पर आप यहाँ पर एंट्री ले लो। और एसएल किसका, इसी लास्ट कैंडल का एसएल होता है, ज़्यादा एसएल नहीं लगेगा यहाँ पर। लेकिन संयोग से क्या होता है, अगले दिन इतना गैप अप हो जाता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली होता नहीं है लेकिन हो जाता है, साल में 1-2 बार कभी हो ही जाता है बड़े मूवमेंट पे। तो यहाँ जब आपके पास में ये जोन आता है कि यहाँ एग्जिट मारने की बात कर रहा है, तो आप क्या यहाँ एग्जिट करोगे, यहाँ तो इसने एग्जिट दे दिया पर इसने एग्जिट यहाँ पर नहीं दिया, इसने एग्जिट दिया यहाँ पर। अब दोनों एग्जिट में है तो आप क्या करोगे, इन दोनों को देखकर यहाँ एग्जिट करोगे कि मेरे को यहाँ पर एग्जिट करना ही है। फिर आपको वापस से इसने यहाँ पर बाई एंट्री दी है कि मैं यहाँ पर बाई करूँगा, यहाँ देने की कोशिश करा लेकिन यहाँ पर ये कन्फ्यूजन आ गया। फिर यहाँ पर इसने बाई दिया आपको लेकिन इसने बाई नहीं दिया, ये वापस ट्रेंड को रिवर्सल नीचे ले जाता जा रहा है, ये नीचे ले जाता जा रहा है, लेकिन इसने प्राइस को ऊपर मूवमेंट दिया, ये हो जाता है डाइवर्जन। यहाँ पर देखो प्राइस, यहाँ MACD नीचे जा रहा है,
प्राइस ऊपर जा रही, ये डाइवर्जन हो जाता है। तो आपको क्या करना है, वेट करना है कि क्लियरेंस आगे से मेरे को मिले। यहाँ पर इसने क्लियर कट दिया, यहाँ से ये चलता जा रहा है और यहाँ ओपन हो जाता है। अब देखो ये वापस जाके नीचे आना स्टार्ट कर देता है और यहाँ पर क्लियरेंस लेने के बाद में सेम टाइम कुछ कैंडल्स बनाता है, अगले दिन यह वापस नीचे आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ नीचे है ही नहीं, यहाँ नीचे आ गया सेल में, लेकिन यहाँ सेल में अभी भी नहीं है। अब इसने क्या किया, एक कैंडल यहाँ पर बनाई तो ये कैंडल काफ़ी अच्छे लेवल, जीरो लेवल से ये बाइंग की अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है। फिर आपने यहाँ पर बाई का ट्रेड बनाया, यहाँ पर बाई का ट्रेड बनाया, चलते जा रहे हैं। अभी देखते हैं कहाँ तक दोनों के दोनों चलते हैं। और इसने यहाँ पर यह एंट्री जोन बनने के बाद में, इसकी एंट्री यहाँ पर बनने के बाद में इसने तो सेल सिग्नल यहाँ क्रिएट कर दिया इस जगह पर, लेकिन इसने सेल दिया ही नहीं, तो हम एग्जिट नहीं करेंगे। हम इसका जब तक ये इसके नीचे क्लोज नहीं कर देता, यहाँ इसने नीचे क्लोज कर दिया, तो यहाँ नीचे क्लोज कर दिया, तो अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पर क्या है, सेल सिग्नल है, सेल सिग्नल तो आपको निकलना पड़ेगा, रूल इज रूल, रूल को फॉलो करना पड़ेगा। पर इतना कैप्चर भी तो अच्छा है ना, आपके लिए किसने कहा है कि आप पूरा का पूरा 100% ही लेके जाओ, जो है वो आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले जाओ, जिसको लंबे टाइम फ्रेम पे चलना है वो थोड़ी सी टाइम फ्रेम बढ़ा ले। तो आप इस प्रकार से यूज़ करो, किसी भी प्रकार के यूज़ करो। मैं कोई रेंडमली देखिए खोलता हूँ, ये माइक्रोसॉफ्ट का खुला हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट खोल लेते हैं। ऐसे आप यहाँ पर जैसे आपको यदि कोई स्विंग ट्रेडिंग करनी है, कि मेरे को कोई स्विंग ट्रेडिंग करनी है, तो चलो ठीक है स्विंग ट्रेडिंग करनी है, या मेरे को कोई फ्यूचर शॉर्ट करना है, मेरे को शॉर्ट करके जाना है, तो देखो ये कब का 12-13 तारीख का मार्च का डाटा खुला है, ठीक है पुराना डाटा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं होगा। ओके परफेक्ट, नाउ वी कैन सी हियर, लुक हियर। तो यहाँ पर इसने सेल सिग्नल दिया, ये 1 ओवर का चार्ट है कि मैं तो स्विंग ट्रेडिंग करूंगा, मेरे को तो स्विंग ही करना है। यहाँ पर सेल सिग्नल दिया आपने, 1 ओवर के चार्ट पे देखा कि 20 डे से नीचे है तो मेरा सेल सिग्नल क्रिएट होगा। MACD ने क्या कहा, MACD ने भी 1 घंटे बाद में अगली ही कैंडल के ऊपर यहाँ पर सेल सिग्नल क्रिएट कर दिया। तो ठीक है, आप 15 मिनट पे जाओगे और वहाँ पर आप अपना ट्रेड इनिशिएट करोगे कि मैं शॉर्ट कर देता हूँ। लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो लंबे टाइम तक शॉर्ट करके रखते हैं उन्हें छोटे टाइम फ्रेम पर एग्जिट प्लान को तैयार रखना चाहिए कि कई बार रिवर्सल हो जाता है, तो मैं अपना बड़ा टाइम फ्रेम पे नहीं होता है वो कि मैं 1 घंटे पर ऐसा लगाऊं, 1 घंटे में तो पता नहीं कितना भाग जाए, इसलिए शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर वो सब चीज़ें होने वाली है। अब यदि आपको स्विंग ट्रेडिंग में BTST करना है कि मेरे को बाई करना है, तो आपके लिए ऐसा सेटअप बेस्ट होता है। ऐसे सेटअप को ढूंढे कि यहाँ पर बाइंग जोन आया और यहाँ पर 20 डे पर बाइंग जोन आया, फिर ये जो लेवल मिलता है ना, ऐसा ये कभी कभार मिलते हैं ऐसे, हाँ ठीक है इसमें काम आ गया हमारा, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने काम में ले लिया। अब इन्वेस्टमेंट जोन की बात आती है कि हम इन्वेस्टमेंट करें तो वीकली चार्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट होगा। जब भी आपका 20 डे मूविंग एवरेज से कोई भी स्टॉक, कोई भी प्राइस इस प्रकार से देखो, यहाँ पर इसने सेल सिग्नल क्रिएट किया लेकिन सेल यहाँ पर आया ही नहीं, यहाँ से ये वापस रिवर्सल हो गया, तो इसको बोलते हैं डाइवर्जन। ये नीचे चला गया जबकि प्राइस हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ रही है, यहाँ से प्राइस क्या कर रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो वो डाइवर्जन क्रिएट होता है। यहाँ इसने सेल सिग्नल दिया, इसने तो पहले से ही सेल दे रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसने सेल दिया कि मैं सेल में हूँ, अब ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर ये वापस घूम जाता है और यहाँ पर यदि बाई देता है तो एक एंट्री जोन होगी कि मेरे को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करो, मैं अच्छे लेवल पर हूँ। और यदि ये ऐसे ओपन खुल जाता है तो ठीक है, बेस्ट लेवल है। ये जो जोन चल रहे हैं MACD के, ये सेल का जोन आ गया, ये बाइंग का जोन आ गया। देखो जिसने यहाँ पर बाई कर लिया वो यहाँ तक बैठा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे जोन पे। ये कंसोलिडेशन के जोन है, ये रिवर्सल साइन देते हैं, तो ये भी हमें चाहिए नहीं ना ऐसे, ये जो ऊपर जाता है नीचे आता है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसे क्लियर कट सिग्नल्स को रखो, यदि यहाँ फंस जाते हो तो फिर शांति रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको निकलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 6 महीने में, 8 महीने में, 10 महीने में कभी कभार क्या होता है, ऐसे मौके मिलते हैं जब ये आपको बॉटम साइड में मिलेगा और ये आपको टॉप साइड में मिलेगा। जब भी यहाँ पर बॉटम साइड में -30 के आसपास, -20 के आसपास आपको यहाँ मिले तो आपको हमेशा बाइंग करनी है। यहाँ MACD मिले तो हमेशा आपको सेल सिग्नल क्रिएट करना है। अब कोई कहे मैं यहाँ पर क्या करूँ, अरे भाई यहाँ पर क्या करोगे, ये वापस भाग जाएगा यहाँ से, यहाँ पर ऊपर कर रहे हो नीचे कर रहे हो, यहाँ कुछ नहीं होता है। ये बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, लंबे टाइम फ्रेम के ऊपर यहीं पर एंट्री और एग्जिट मिलती। और यदि आपको इन्वेस्टमेंट करना है अच्छे लेवल पर तो आप RSI को यूज़ करो, वो MACD से भी ज़्यादा प्रोफिटेबल होता है और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देता है।
वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट के लिए देखो। उसके लिए मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा RSI एडवांस। मैंने RSI का डाल रखा है लेकिन वो सिंपल वे में, एडवांस वर्जन रखो। इसके लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल बटन को प्रेस करना है और हमारे साथ बने रहना है। 3-4 कमेंट करके मेरे को ये बता दो कि आपको किस किस चीज़ों पर वीडियो चाहिए, ताकि वो काम करे और मैं उस पर काम कर सकूँ, आपकी फेवरेट चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। अभी मैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर ऑप्शन में दिखा देता हूँ आपको। निफ्टी का ये ऑप्शन लेते हैं, बैंक निफ्टी इंडेक्स का। ये कौन सा ऑप्शन देखें हम, कॉल देख लेते हैं, 25,800 की कॉल को देख लेते हैं। ये 25,800 की कॉल है। यहाँ पर देखो आपके पास 2 ही चार्ट होंगे, एक आपके पास स्पॉट प्राइस का होगा, एक कॉल का होगा। तो जिसने भी कॉल को शॉर्ट किया है यहाँ से कि मैं इसके नीचे चल रही है, यहाँ पर सेल सिग्नल है, यहाँ पर सेल सिग्नल है, तो मैं कॉल को शॉर्ट करूँगा। यहाँ उसके पास में कोई बाइंग की एंट्री नहीं बनी है शॉर्ट टर्म पे, ये जीरो लाइन से ऊपर जाना चाहिए शॉर्ट टर्म में और यहाँ पे ऊपर जाना चाहिए। यहाँ ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन अगली कैंडल नीचे आ गई। अभी तक यहाँ एक क्रिएट हो रही है, क्लियर कट ऊपर रहे और ये इस जीरो लाइन से ऊपर चले तो कोई बात बनेगी, अदरवाइज नहीं। आप बायर हो तो आप बायर के लिए ये सिनेरियो आ जाता है, सेलर के लिए सिनेरियो। अब इनमें क्या होता है, आपको बैठ के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 100 ट्रेड आपको कम से कम पेपर पे करने पड़ेंगे, काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। यदि इसमें आपको कॉन्फिडेंस आ गया तो हर एक लेवल के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस आएगा। वहाँ पर डूज एंड डोंट्स आप समझ जाओगे कि हाँ ये इसमें ये ग्लिच होता है, ये ध्यान रखना है मेरे को, ये नहीं करना है। ये सब चीज़ें सब अपने आप में होने लगेगी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, प्रैक्टिस इज मैन परफेक्ट। आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपनी ओन स्ट्रेटजी आपको बनानी पड़ेगी, तब जाके आप सब कुछ चीज़ें अच्छे से कर पाओगे। अदरवाइज थोड़ा मुश्किल हो जाता है इन चीज़ों को समझ पाना। ये इंडिकेटर्स वगैरह, रेजिस्टेंस वगैरह, सपोर्ट वगैरह, ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको आनी चाहिए। नहीं आती है तो नीचे कमेंट करिए, फिर मैं आपको ये वीडियोस बनाकर फिर बताता हूँ। दोस्तों चैनल में यदि वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू।